हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जिनको अपने हाइट में प्रॉब्लम है, जिनको अपनी लंबाई बढ़ानी है, उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ और जानकारी, स्पेशल जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा वीडियो। वॉच टिल एंड, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं माधव उद्यान, और ये है हमारा गार्डन, जहाँ पे हम आपको योग की एक्सरसाइज करके बताएंगे, जो कि आपकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होगी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि मैम हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे पहले 157 हाइट मांगी जाती थी, लेकिन अब 3 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है और 155 हाइट मांगी जा रही है। तो अब ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 152 हाइट होती है, उन्हें ये है कि हम वो एसआई के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको एसआई में सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो वो कांस्टेबल के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, बट अपनी हाइट की वजह से वो मात खा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप 1 महीने के अंदर अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। और जनरली आपको अगर 152 आपकी हाइट है, तो आपको 3 सेंटीमीटर बढ़ाने हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी 154 हाइट है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी 153 हाइट है। उन्हें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की वजह से उनको सिलेक्शन होने में दिक्कत हो रही है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि उनके लिए कैसे वो हाइट बढ़ाएं और कैसे अपनी हाइट बढ़ा करके और एमपी पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में जानकारी दूं उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों, अपन अगर हाइट बढ़ाने की बात करते हैं, तो हाइट का जो होता है, हाइट जनरली जेनेटिक होती है। तो हाइट जो हमारी जेनेटिक होती है, उसके हिसाब से भी हाइट बढ़ती है। और कुछ अगर हमें कमी रह गई है थोड़ा थोड़ा, तो हम वो एक्सरसाइज के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे हमारी हाइट बढ़ ही जाए, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाइट बढ़ भी जाती है हमारी, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसकी एडवाइस आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी जिसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर आपको फ़ायदा हो तो ठीक है, लेकिन नुकसान कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको लगातार करना है, जिससे आपकी हाइट बढ़ जाए। तो दोस्तों, अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वो है ताड़ासन। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं, उससे पहले आपको सबसे पहले थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। तो चलिए अपन सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने से और थोड़ा सा प्री बॉडी हेल्थ मिलती है कि जब अपन प्री वर्कआउट कर लेते हैं, तो अपनी बॉडी जो है उसकी मांसपेशियाँ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाती हैं और अपनी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाती है। तो इससे जब अपन एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं, तो अचानक से अपनी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता और इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है कि कर लेते हैं स्ट्रेचिंग। आ जाओ, जल्दी आओ। सूरज की तो अभी केवल हम योगासन कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं की है हमने, हल्की सी स्ट्रेचिंग की है, बस अपनी हल्की बॉडी स्ट्रेच कर ली हमने। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनको करने से आपके हाइट में थोड़ा सा भी इजाफा हो सकता है। तो वो एक्सरसाइज हम आपको बताएं। तो दोस्तों, पहली जो एक्सरसाइज है वो है ताड़ासन। तो ताड़ासन करने से आपके पूरे शरीर में खिंचाव होता है और उससे आपकी हाइट
बढ़ती है। तो दोस्तों ताड़ासन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, दोनों पैरों का सिर्फ फिट क्लोज करके खड़े हो जाना है। दोनों पैरों को फिट क्लोज करने के बाद आपको अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और इस पोजीशन में आकर के अपने हाथों को अच्छे से होल्ड कर लेना है एक दूसरे। उसके बाद आपका जो ये है ये पूरा आपको उल्टा कर देना है हाथों को। अब उसके बाद सबसे पहले धीरे धीरे आपको अपने पूरे शरीर को खींचना है, इन हाथों को प्रेस करना है। उसके बाद धीरे 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 आपको एड़ी से लेकर के सर तक अपने पूरे बॉडी को खींचना है, बिल्कुल टो पे आ जाना है और इसको होल्ड करके रखना है। आपको जितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं उतने टाइम तक आपको होल्ड करके रखना है। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपके पंजे से लेकर के सर तक, हाथ जहाँ तक है वहाँ तक आपके खिंचाव होता है। पूरा पंजे पे आ जाइए और पूरी बॉडी को ऊपर खींचिए। धीरे धीरे डाउन आइए, हाथों को रिलैक्स छोड़िए और नॉर्मल खड़े हो जाइए। तो अब करते हैं फिर से इसको। एक बार ऐसे हाथों को फिर ले जाना है, हाथों को यहाँ पे होल्ड करना है, हाथों को उल्टा करना है। उसके बाद सबसे पहले हाथों को खींचना है, फिर अपने एड़ियों को उठाना है और पंजे केवल बिल्कुल खड़े हो जाना है और यहाँ पे अपना बैलेंस बनाना है। जितनी देर तक आप खड़े हो सकते हैं उतनी देर तक खड़े होइए। तो दोस्तों इसमें इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अपना जो पूरा लोअर बॉडी है उसमें से लेकर के ऊपर तक का खिंचाव होता है। तो जब अपनी बॉडी में खिंचाव होता है ऊपर की तरफ तो इससे आपकी हाइट बढ़ती है। तो ये पहला सबसे इफेक्टिव जो आसन है वो मैंने आपको बताया ताड़ासन। इसको कम से कम आप 10-10 के या 15-15 के सेट कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके कम से कम 3 सेट करिए। पर डे आपको ये 3 सेट लगाने हैं। तो दोस्तों योगासन करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है अपने सांसों पे फोकस करना कि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब हमें सांस अंदर लेना है और कब हमें सांस बाहर छोड़ना है। तो इनहेल और एक्सेल पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे कहाँ पे आपको सांस भरनी है और कहाँ पे छोड़नी है। तो आपने ये पोजीशन ली, ये पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे आप पहुँच गए, आपने हाथों को होल्ड कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे गहरी सांस भरनी है और यहाँ पे आके आपको होल्ड करना है, अपनी सांसों को, अपनी पूरी बॉडी को होल्ड करना है। उसके बाद जब आपका होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे आना है और यहाँ पे आके आपको अपनी सांसें छोड़नी है। धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है और फिर नॉर्मल हो जाना है। तो ये आपकी पोजीशन होगी पूरी। तो मैं आपको बताती हूँ सांसों के साथ करके। तो दोस्तों ये थी पहली एक्सरसाइज जो कि आपको 3 सेट करनी है पर डे। आप अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से कर सकते हैं, कम से कम 5, 10 या फिर 20 जितना भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 5 से स्टार्ट करें, उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। तो दोस्तों अपना जो दूसरी एक्सरसाइज है अपनी वो है पश्चिमोत्तासन। तो पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन में बैठ जाना है। बैठ करके अपने पैरों को पूरा सीधा कर लेना है। पैरों को सीधा करने के बाद पैरों को ऐसे ज्वाइन कर लेना है अच्छी तरह से। इस शूज़ को इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शूज़ पहन के रखें। तो अपन क्या करते हैं कि शूज़ को अभी निकाल देते हैं। तो क्या है, शूज़ निकाल देने से ये एक्सरसाइज प्रॉपर होती है। तो आप शूज़ सॉक्स दोनों चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं दोनों निकाल करके एक्सरसाइज करती हूँ। तो अपन ने क्या किया है कि शूज़ निकाल करके साइड में रख देना। अब ये आपके पैर हो गए रिलीफ। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा पैरों को अप डाउन कर लें। इससे क्या होता है, पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे सीधे बैठ जाना है। इस पर ध्यान रखना है कि आपके जो बैक एरिया है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए बैक के टाइप। उसके बाद आपको अपने हाथों को ऐसे लेना है, ऊपर ले जाना है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कर करके उसके बाद आपको ऐसे आना है और अपने हाथ को पकड़ लेना है और फिर अपने सबको नोच को अपने घुटने से टच करना है। तो एक बार मैं फिर आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको ब्रीथ कैसे करना है। तो ये हुआ एक्सरसाइज। इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जनरली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। मैं ऊपर से करती हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे पकड़ के, अगर आप नए हैं, आपको नहीं आ रहा है, पर टच नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पकड़ के और ऐसे करके थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये पूरा ये जो एरिया है, लेग एरिया है,
कि यहाँ तक स्ट्रेच होता है ऐसे करने पे, होल्ड करने पे। और जब आप सर को डाउन करते हैं तो आपकी जो बैक से लेकर के रीढ़ की हड्डी और सर तक पूरा स्ट्रेच होता है। तो इसमें फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और आपके शरीर में खिंचाव आने से, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आने से आपकी जो हाइट है वो बढ़ने में सहायक, हाइट बढ़ाने में ये एक्सरसाइज सहायक होती है। तो चलिए, आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे होने चाहिए। कि आप साइड से देख सकते हैं कि मेरे पैर बिल्कुल ज़मीन में टच हैं और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप स्ट्रेच करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखना है कि आपका सर जितना जाए उतना ही ले जाएँ। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। शुरू में धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे तो आपका धीरे धीरे आता जाएगा, लेकिन जैसे आप ले जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे पकड़ के और ये घुटना उठा लेते हैं। यहाँ से घुटना आपको नहीं उठाना है, आपका घुटना बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपको पकड़ लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे पकड़ के ऐसे होल्ड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पकड़ करके ये अच्छे से पकड़ करके और ऐसे होल्ड करना है और अपने दोनों हाथों को साइड में रख लेना है। बट आपके घुटने ज़मीन में टच होने चाहिए, तभी आपके पूरे लोअर एरिया में स्ट्रेच आएगा। अगर आपके घुटने ऐसे उठ जाएंगे तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाएंगे तो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आपको बिल्कुल इसको ज़मीन में सटा करके रखना है ऐसे। प्रॉपर इसका पोजीशन ये है। तो इसमें अगर ब्रीथिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे डाउन जाते टाइम, यहाँ पे जाते टाइम आपको सांस छोड़ना है और सांस को छोड़ करके यहाँ पे आपने सांस छोड़ी, सांस को छोड़ करके और आपको नोज टच करना है अपने नी से, होल्ड करना है जितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वापस आना है, तब आपको सांस भरनी है। तो अपन चलिए करके दिखाते हैं। सांसों को भरते जाएं, वापस आना है और वापस भर देना है। तो दोस्तों, ये हो गई अपनी दूसरी एक्सरसाइज जिसे कि पश्चिमोत्तासन कहते हैं। तो इस आसन को आपको कम से कम 10-10 के 3 सेट करने हैं और इससे आपकी बहुत जल्दी आपकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि आपकी फुल बॉडी जैसे ऐसे किया आपने तो इसमें आपके स्ट्रेच हुआ, फिर डाउन किया तो यहाँ से लेकर के कमर से लेकर के पूरा स्ट्रेच हुआ। तो ये जो है आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने उसमें काउंटिंग बढ़ानी है। एक साथ नहीं करना है, कम से कम 5 से स्टार्टिंग करिए, 2 से स्टार्टिंग करिए, लेकिन प्रॉपर करिए। तो ये हो गई अपनी दूसरी एक्सरसाइज। अब करते हैं अपन अपनी अगली एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को करने के बीच में आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है 5 सेकंड के लिए। तो जैसे मैं रिलैक्स के टाइम पे कुछ अलग अलग कर लेती हूँ, जैसे कभी मैं ये कर लेती हूँ, इसे बटरफ्लाई कहते हैं। अगर आपकी थाई हैवी है तो बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसके लिए। तो लगभग 5 सेकंड हो गए हैं और अब अपन करने वाले हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज। तो दोस्तों, जो अपनी तीसरी एक्सरसाइज है वो है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करने के लिए भी आपको इसी पोजीशन में रहना है, नॉर्मल बैठ जाना है। हरदम बैठते टाइम आप ध्यान रखिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। तो अपन को सर्वांगासन करने से पहले आपको ऐसे नॉर्मल बैठना है। बैठने के बाद आपको ये ज़मीन में लेट जाना है। तो ये अपन ज़मीन में लेट गए। लेटने के बाद आपको आपकी ये जो आपका बैक एरिया है ये प्रॉपर ज़मीन में टिका होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को ऊपर करना है। ये पैर आपके हाथ ज़मीन में टिके रहेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हाथ की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आपको पहले हाथ की हेल्प से बता देती हूँ, उसके बाद अपना हाथों को सहायता भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप ऐसे नहीं खा पाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी खुद से ऊपर तो जनरली जो बिगिनर होते हैं वो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज। उसमें भी आपको ऊपर करते टाइम में अपने हाथ को होल्ड करना है और फिर होल्ड करना होगा तो आपको डाउन आना है। इसके भी कम से कम आपको 3 सेट करते हैं और आप कम से कम 3 सेट कर सकते हैं। 3 सेट करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आप अभी और कर सकते हैं तो वो करें। तो अभी हम कर रहे हैं रिलैक्स 5 सेकंड का, उसके बाद हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। वो इसी में कुछ और है तो जिसे कि हलासन कहते हैं, वो अपन करेंगे। मैंने बनाया था जूड़ा, बट जूड़ा बना इसके हिसाब से हेल्प करने में जूड़ा फंसता है बीच में, इसलिए मैंने अपने बाल खो दिए हैं। तो अब अपन करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए आपको सीधे ज़मीन में लेट जाना है, अपने पैरों को सीधा कर लेना है। आप ज़मीन में लेट गए, उसके बाद आपको वही जो आपने अभी सर्वांगासन किया वो पोजीशन से आपको बैक जाना है, उसको हलासन कहते हैं। चलिए करते हैं।
तो दोस्तों ये है हलासन। इसको करने से भी आपके जो ये पेट वाला एरिया है और ये जो पूरा ये आपका लोअर एरिया है इसमें खिंचाव होता है और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है, फुल बॉडी स्ट्रेच होता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है और आपके अगर पेट में बेली फैट है आपको तो वो भी कम होता है हलासन करने से। तो चलिए एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या कैसे इसमें सावधानी रखनी है। तो अपन ऐसे पैर आपने आपको दिखाया ये और पूरे पैर होने चाहिए, और दोनों ज़मीन में टिके हुए होने चाहिए। और दोस्तों इस पोजीशन में आपके जो दोनों पैर हैं वो बिल्कुल प्रॉपर पीछे ऐसे टिके होने चाहिए, हाथ प्रॉपर ज़मीन में सेट होने चाहिए और आपकी जो पैरों की पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शुरू में आपकी पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बट आप लगातार अभ्यास करेंगे तो वो पोजीशन आपकी सही हो जाएगी और आपकी हाइट भी इससे काफ़ी जल्दी बढ़ जाएगी। तो ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। इसमें अगर ब्रीथिंग की बात करते हैं तो अपन यहाँ पे जाते हैं तो अपन को सांस को होल्ड करना है, उसके बाद ऐसे आना है, वापस आ जाना है। ये हो गई अपनी तीसरी एक्सरसाइज। ये हो गई अपनी चौथी एक्सरसाइज जो अभी अपन ने की, इसको कहते हैं हलासन। इसमें अपनी पूरी जो शेप होती है वो हद से समान हो जाती है, इसलिए इसको हलासन कहते हैं। अब जो अपनी चौथी एक्सरसाइज है इसके लिए अपन को उठना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा हम कर देते हैं रिलैक्स 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड का रिलैक्स हम कर देते हैं, क्योंकि भी हमारे थाई में स्ट्रेच हुआ है तो हम थोड़ा सा थाई को रिलैक्स कर लेते हैं। तो हो गया 5 सेकंड। अब अपनी अगली एक्सरसाइज करने के लिए तो दोस्तों जो अपनी अगली एक्सरसाइज है उसके लिए अपन को उल्टे पेट के बल लेट जाना है और पेट के बल लेटने के बाद आपको आपकी जो पोजीशन है वो हाथों की पोजीशन आपको अपने कंधे के बराबर साइड में रख लेनी है। और अब अपन जो करने जाने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सांप, तो अपन को सांप की तरह जो आसन बनाना है उसको कहते हैं भुजंग आसन। इससे क्या होता है, आपके पेट में खिंचाव होता है, आपके बैक एरिया में खिंचाव होता है और आपके पैरों में स्ट्रेच होता है, जो कि हमारी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो चलिए करते हैं भुजंग आसन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट करके अपने हाथों को साइड में शोल्डर के बराबर में रख लेना है और अपनी सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जितना हो सके अपने सर को ऊपर की तरफ उठना है और ऊपर आसमान में देखना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपका जो ये पेट का एरिया है वो पूरा ऊपर तक खींचा होना चाहिए, लेकिन जो आपकी नाभि होती है, जो आपकी नेवल होती है वो जमीन में टच होनी चाहिए। आपको जैसे आपको इतना ज़्यादा नहीं उठना है, इतना ज़्यादा नहीं उठना है आपको। ये आपकी जैसे ये मेरी नेवल है तो ये यहाँ पे ज़मीन में टच होनी चाहिए और ये उठना है आप। अगर आप ये उठ गए तो आपके पेट में स्ट्रेच नहीं होगा। जब आप ये उठेंगे और ये आपको मेन स्ट्रेच करना है सर को। जब सर को आप पीछे खींचते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव होता है, और जब आपकी रीढ़ की हड्डी में और बैक एरिया में खिंचाव होगा और सामने से पेट में खिंचाव होगा तब आपकी हाइट बढ़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं भुजंगासन। इसमें आप साइड में भी देख सकते हैं, पीछे अपने एड़ी को भी देख सकते हैं, राइट से लेफ्ट से। इससे क्या होता है कि आपके साइड में भी खिंचाव होता है। फिर वापस आना है धीरे धीरे। तो इसके आपको कम से कम 3 सेट करने हैं 20-20 के। अगर आप बिगिनर हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इसको 10 करिए, फिर 20 करिए, 25 करिए, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी 5 एक्सरसाइज जो कि अपन को करनी है अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपको प्रतिदिन इस एक्सरसाइज को करना है। कम से कम 20 के सेट लगाइए आप, 20-20 के 3 सेट लगाने हैं आपको। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी हाइट बढ़ाने में, और 1 महीने के अंदर कम से कम आपकी 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ ही जाएगी अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो में जाना कि आप कैसे योग के माध्यम से अपनी और एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आप इन सब एक्सरसाइज को करिए, और अगर आपकी हाइट बढ़ती है, इंक्रीज़ होते हैं आपकी हाइट में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स की वजह से आपको हाइट बढ़ाने में सहायता मिली। तो दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारे योग के ऐसे अभ्यास हैं जो आप करने से अपनी बॉडी में फिटनेस ला सकते हैं।
तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में जाना है या फिर आप कोई ऐसा योग है जो आप जानना चाहते हैं या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बैक पेन है, आपको बेली फैट है, आपको थाई फैट है या फिर और कोई दिक्कत आ रही है, आंखों में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी अगर आप चाहेंगे तो अगर आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताने है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है और आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे और आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।